चलिए हजारीबाग से पहली खबर, जहां बरसोती नदी के बड़ी हवा घाट में नहाने के दौरान 2 बच्चे नदी की तेज धार में बह गए हैं। बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां के बरसोती नदी में 2 बच्चे बहे हैं। कल नदी में बहे थे 2 बच्चे, जिनके निकालने की कोशिश की जा रही थी। दिलवर और फैजान उनके नाम बताए जा रहे हैं। दोनों बच्चे फिसलने से नदी की तेज धार में बह निकले और इसकी जानकारी मिलने पर ग्रामीणों के सहयोग से परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इधर पुलिस भी बच्चों की तलाश में जुटी है। बहते बहते आ रहे तो हम लोग उधर थे, तो वहाँ पर वो बसा रहे ना, वहाँ पर देखे तो वहाँ से गायब हो गया, अंदर डूब गया बच्चा। फिर वहाँ से कभी नहीं दिखा। 2 गो था। तुम लोग नहाने के कितना बच्चे लोग आए थे? बहुत था। तुम भी साथ में था ना? हाँ, हम लोग दूसरा दिन थे। और जमशेदपुर में हथियार की नोक पर एक नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले का पुलिस ने 72 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पिस्टल और 2 गोलियां बरामद की गई। घटना बागबेड़ा थाना क्षेत्र की है, जब 2 दिन पहले 2 लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी मना रही थीं। इसी दौरान पिस्टल के साथ पहुंचे आरोपियों ने एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। इसमें जो बलात्कार हुआ था वो लड़की से परिचित नहीं था, लेकिन जो उसका दोस्त है, इस अक्यूज्ड में करण तांती करके है, वो जो लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ, जो खड़ी थी उसका दोस्त, उनका परिचित था। इसलिए उन्होंने बोला है कि हम उनके साथ गलत नहीं किए, क्योंकि पहले से हम इनको जानते थे, तो इसलिए गलत करने नहीं दिए, उनको कहना है। हथियार किसके पास से मिला है? हथियार है करण तांती और ये शंकर पीयू, ये दोनों के पास। चाईबासा पुलिस ने रिटायर्ड टीचर से नक्सलियों के नाम पर 15 लाख की रंगदारी मांगने के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में लोकेश शर्मा उसी स्कूल के प्राइवेट शिक्षक हैं जिस स्कूल में शिक्षिका पढ़ाती थी। वहीं दूसरा आरोपी अजय कुमार सिंह एक होटल संचालक का बेटा है, जबकि दिलनवाज, पंकज और सुखलाल पेशेवर अपराधी हैं। सदर डीएसपी ने कहा है कि कोरोना काल में स्कूल और होटल बंद होने से आरोपियों के सामने तंगी की हालत आ गई थी, जिसके कारण इन लोगों ने रिटायर्ड टीचर से रंगदारी मांगी। लोकेशन बदल कर और आवाज़ दूसरे व्यक्ति जो इस गिरोह में शामिल हैं, अपनी आवाज़ से वादनी को कॉल किया करते थे और उनको भयाक्रांत किया करते थे। और इन सभी के द्वारा भाकपा माओवादी उग्रवादी संगठन के नाम पर इनसे पैसे की मांग की गई थी। कोडरमा स्टेशन से रेल पुलिस ने गंगा सतलज एक्सप्रेस से कीमती स्टोन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से करीब 13 लाख के स्टोन बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों के नाम शंकर यादव और अर्जुन कुमार हैं। इनके पास से 15 किलोग्राम 400 ग्राम ब्लू स्टोन मिला है। ब्लू स्टोन की तस्करी झारखंड में अवैध है। ब्लू स्टोन से महंगे आभूषण तैयार किए जाते हैं। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और बोकारो में उत्पाद विभाग की टीम ने सेक्टर 12 के हनुमान नगर में एक घर से 67 पेटी विदेशी शराब जब्त किया है। शराब की कीमत 5.5 लाख के आसपास की है। बताया जा रहा है कि बेरमो विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए डीसी के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। अरुणाचल प्रदेश का स्टिकर लगा 67 पेटी विभिन्न ब्रांड की विदेशी शराब को जब्त किया। सहायक उत्पाद आयुक्त ने बताया कि शराब नकली है या असली, इसकी जांच की जाएगी। चुनाव तथा निर्वाचन आयोग का आदेश, साथ ही साथ उपायुक्त द्वारा भी यह आदेश दिया गया है कि बेरमो विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को देखते हुए बोकारो जिला में जितने भी अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है, उसके विरुद्ध सघन छापामारी की जाए। इसी के तहत आज गुप्त सूचना मिली हमारे सब इंस्पेक्टर प्रवीण चौधरी को कि हनुमान नगर सेक्टर 12 थाना में किसी घर में भारत निर्मित विदेशी शराब का संचय किया गया है। इसी के तहत टीम गठित कर वहां छापामारी की गई, जिसमें 67 पेटी भारत निर्मित विदेशी शराब जो 4 सेल इन अरुणाचल प्रदेश है, जब्त किया गया है। जमशेदपुर में निजी क्लिनिक लैब में कोरोना की गलत जांच रिपोर्ट आने पर महिला ने हंगामा किया। साथ ही क्लिनिक प्रबंधन पर दूसरी जांच के नाम पर ठगने का भी आरोप लगाया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस मामले को शांत कराई। वहीं पीड़ित महिला की माने तो 2 बार कोरोना जांच करवाया गया और दोनों बार रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि दूसरी जगह से जांच करवाने पर रिपोर्ट नेगेटिव आई है। क्या रिपोर्ट गलत हुआ हमको बताइए। आप किस लैब के साथ इसका कंपेयर बायो लैब में कोई डॉक्टर है?
क्रायो लैब पे कोई डॉक्टर काम करता है? आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे मीडिया के सामने, यहाँ पर जो जमशेदपुर के लैब्स है मोस्टली वो टेक्नीशियन रन करते हैं, टेक्नीशियन रन लैब है। अच्छा, और एक बात बताइए। मुझे बोले ये टाइफाइड का जैसे मैंने आपको बताया, स्टेन स्वामी को एनआईए ने भीमा कोरेगांव मामले में शामिल होने और नक्सली गतिविधि को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है और इसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट भी किया है। जेएमएम और कांग्रेस की माने तो स्टेन स्वामी गरीबों की सेवा के लिए काम करते हैं और उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि स्टेन स्वामी नक्सलाइट को बढ़ावा देते हैं और वोट बैंक की वजह से सरकार उन्हें बचा रही है। शैली से लगता है कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार के द्वारा गाइडेड ये संस्था है और पूर्वाग्रह से ग्रसित है। कुछ मामले हैं केंद्र सरकार चाहती है कि ऐसे व्यक्तियों की आवाज को कुंद करें, उनको रोकें और इसी इंटेंशन के तहत उनको परेशान किया जा रहा है। अर्बन नक्सलवाद के नाम पर ये कई जो थिंकर लोग हैं, जो चिंतक हैं, उनको गिरफ्तार करने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि इस तरह की कार्रवाई से कहीं न कहीं जो गांव ग्राम में काम करने वाले आदिवासी भाइयों को न्याय दिलाने वाले लोगों को कहीं न कहीं परेशान और प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। तो स्टेन स्वामी जैसे लोग सेवा का काम नहीं करते हैं, बल्कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर देश को तोड़ने के मंसूबे पालते हैं। तो ऐसे लोगों का बचाव करने वाले लोग के बारे में आप समझ सकते हैं कि इन्हें देश से मतलब नहीं है, प्रदेश से मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ वोट से मतलब है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में 6 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। राज्य में अभी तक 781 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है, जबकि 81,654 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 768 नए संक्रमित मिले हैं और कोरोना संक्रमितों की संख्या 91,254 हो गई है। झारखंड का कोरोना अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी उपेंद्र। झारखंड में अभी तक कोरोना के 25,76,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें 91,254 पॉजिटिव केस मिले हैं। अगर बात करें पिछले 24 घंटे में तो 768 कोरोना के नए मरीज अलग अलग जिलों में मिले हैं और वहीं पे 6 लोगों की मौत हुई है। अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 6 कोरोना पॉजिटिव की इलाज के दौरान मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है, जबकि इस दरमियान 1,158 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर अपने घर गए हैं और इनकी संख्या भी काफ़ी अच्छी है। 81,654 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर घर गए हैं। अच्छी बात यह है कि राज्य में काफ़ी दिनों बाद पहली बार कोरोना का जो ग्रोथ रेट है वो 1% से कम हो गया है, जो राष्ट्रीय आंकड़े से कम है। जो जानकारी जो डाटा स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिला है उसके अनुसार राज्य में 0.98% का ग्रोथ रेट है, जबकि 70.23 में राज्य में दुगना हो रहे हैं मरीज। काफ़ी बढ़िया आंकड़ा है, जबकि जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी राष्ट्रीय आंकड़े से कम है। राज्य में कोरोना की रफ्तार कम हुई है, उनका संक्रमण कम हुआ है, लेकिन अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। कोरोना काल में दुर्गा पूजा को लेकर जारी गाइडलाइंस से जहां पूजा आयोजक उदास है, वहीं मूर्ति कलाकारों की भी परेशानियां बढ़ गई हैं। मां दुर्गा की प्रतिमा को रूप देने वाले मूर्तिकार माधवी पाल का कहना है कि एक ओर जहां सरकार कोरोना काल में किसान और बाकी लोगों की मदद कर रही है, तो दूसरी तरफ मूर्तिकारों पर उनकी कोई नजर नहीं। माधवी का कहना है कि 4 फीट की प्रतिमा बनाने का नियम चंद दिन पहले आया, जब तक उन्होंने अपनी पूंजी लगाकर बड़ी प्रतिमाएं बनाना शुरू कर दी थी। वहीं विश्वकर्मा पूजा, गणेश पूजा में बनी प्रतिमाएं नहीं बिकने से उनकी आर्थिक हालत खराब हो गई है। आदेश दिया ना, इतना बड़ा बड़ा मूर्ति बन गया, उसका बाद आदेश दिया। जब ऐसे हो रहा तो पहले से सरकार को बोलना चाहिए था। हम कम से हम लोग का तो दिक्कत नहीं होता। अभी 1 साल ये मूर्ति रखना होगा तो हम लोग का इतना पैसा फांस भी तो किया है, ये पैसा कहाँ से आएगा? ना सरकार कुछ हेल्प करते हैं हम लोग के लिए। रांची के दुर्गाबाड़ी में मां भवानी की पूजा 137 साल से आयोजित की जा रही है। यहां बंगाली रीति रिवाज से पूजा अर्चना होती है, लेकिन इस बार सरकार के गाइडलाइंस की वजह से इस पर असर पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार माता की आराधना में भक्त शामिल नहीं हो पाएंगे। दुर्गाबाड़ी में 138वें वर्ष की पूजा को भक्त देख सके, इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि पूजा में पुजारी समेत महज 7 लोगों को ही रहने का निर्देश जारी किया गया है। जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। कोविड संक्रमण के बीच इस बार दुर्गा पूजा
सरकारी गाइडलाइन के अनुसार मनाई जाएगी। आपको बता दें कि काफी भव्य तरीके से जो दुर्गा पूजा है वो राजधानी रांची में मनाई जाती है, लेकिन इस बार जो कोविड संक्रमण है उसकी वजह से इसकी भव्यता पर असर पड़ रहा है। हालांकि पूजा समिति के द्वारा सरकारी गाइडलाइन का पालन की बात कही जा रही है, लेकिन इसका कितना अनुपालन हो रहा है ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो 4 फीट की मूर्ति है जो मैक्सिमम बताई गई है सरकार की तरफ से, वो बनाई जा रही है। देख सकते हैं कि जो काफी भव्य मूर्तियां जो है राजधानी रांची में बनाई जाती थी वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित नजर आ रही है। हमारे साथ दुर्गा पार्टी से पूजा समिति के लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरह से सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन किया जा रहा है। सरकार जो गाइडलाइन हम लोग को दिए हुए हैं उसी तरह से हम लोग पालन कर रहे हैं। जैसे देख रहे हैं आप, मूर्ति देख रहे हैं, 4 फीट का मूर्ति बन रहा है। और हमारा अभी तो 8 तारीख से 19 तारीख तक मंदिर खुली हुई है। उसके बाद 20 से 26 तक मंदिर बंद रहेगा। क्या कि सरकार का गाइडलाइन है कि आप किसी को अंदर आना नहीं देना है, कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, भीड़ नहीं बढ़ाना है। इसलिए हम लोग गेट 20 तारीख से 26 तारीख तक गेट बंद रखेंगे। विधिवत ही होगा। हमारे जैसे गाइडलाइन है 7 आदमी को रहना है, पुजारी सहित, तो पुजारी सहित 7 आदमी रहेंगे। हम लोग इसको ऑनलाइन दिखाने का बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि भक्त जो है हमारे रांचीवासी का भक्त जो है वो हमारे पूजा, दुर्गा पार्टी का पूजा जो है वो सही ढंग से देख सके, उसका आनंद उठा सके। इसके लिए हम लोग ऑनलाइन का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से लोग शामिल होते थे पूजा में और पूजा को और खास बना देते थे, लेकिन वो इस बार नहीं नजर आएगी। हालांकि लोग पूजा को ऑनलाइन देख सके इसकी व्यवस्था जो है वो की जा रही है और सरकार के गाइडलाइन का अनुपालन अक्षरशः करने की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरामैन शहनवाज के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची से बड़ी खबर, महेंद्र सिंह धोनी की बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की, मामले को लेकर रांची पुलिस सतर्क है। खबर यह है कि धोनी के सिमलिया स्थित फार्म हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिमलिया इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। आवास के बाहर स्टैटिक फोर्स की तैनाती की गई है। अभद्र टिप्पणी करने वाले को पुलिस ने चेतावनी जारी की है। उनके जो सिमलिया में उनका मकान है, घर है, वहां पर अनसोशल एलिमेंट का जमावड़ा नहीं हो, वहां से सुरक्षा हम लोगों ने बढ़ा दी है। पेट्रोलिंग वहां बढ़ाया है, स्टैटिक फोर्स को भी सतर्क किया है, स्टैटिक फोर्स भी और लगाया गया। साथ ही साथ उनका जो पुराना मकान है, यद्यपि वो वहाँ लोग रहते नहीं है, फिर भी वहाँ भी हम लोगों ने सतर्कता बरतने के लिए वहाँ के लोकल थाना को मैंने बोल दिया है। जहाँ तक केसेज IT एक्ट में केसेज होंगे, हम लोग फाइंड करते हैं कि आखिर कौन किया है और उसके पीछे क्या उसका मंशा रहा है। जो लोग भी ऐसा किए हैं उनकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओम प्रकाश है हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं, लेकिन जो टिप्पणी है बेहद ही शर्मनाक है। जाहिर तौर पर जिस तरह की ये टिप्पणी आई है वो कहीं ना कहीं जो क्रिकेट फैंस हैं उनको भी निराश कर रही है और जो लोग हैं सभी के मन में आक्रोश है। खासकर जिस तरह की ये टिप्पणी है वो बताता है कि जो दिमागी रूप से वो व्यक्ति कितना विकृत होगा जो इस तरह के ट्रोल कर रहा है, इस तरह के बातों को टिप्पणी कर रहा है और इस तरह की अभद्र बातें कह रहा है। तो मामले पर रांची पुलिस ने संज्ञान लिया है और पूरे मामले पर पुलिस काफी गंभीर है। सुरक्षा तो हालांकि बढ़ा दी गई है और स्टैटिक फोर्स के साथ पेट्रोलिंग की व्यवस्था बढ़ाई गई। वहीं पुलिस का कहना है, रांची के ग्रामीण SP नौशाद आलम का साफ तौर से कहना है कि जो भी इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो साफ तौर से रांची पुलिस मामले पर गंभीर है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्त मिल लेने की बात कह रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारियों के लिए। घाटशिला के सबसे बीहड़ में बसे मुसाबनी प्रखंड के सरधुदा गांव की महिलाएं स्वरोजगार में जुटी हैं। यहां महिलाएं पहाड़ों के बीच बसे गांव में तसर की खेती के लिए ककून तैयार कर रही हैं। अभी फिलहाल 74,000 से अधिक ककून तैयार किया गया है, जिससे तितली की पैदावार कर उसके अंडों को बेचने का काम किया जा रहा है। गांव की 22 महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हैं और अब तक 2 लाख से अधिक की आमदनी का आकलन किया गया है। घाटशिला अनुमंडल के सबसे बीहड़ इलाका, पहाड़ी इलाका, चारों तरफ पूरी तरह जंगल है। कभी यह नक्सलियों का क्षेत्र भी माना जाता था,
इसी क्षेत्र के बीच में, जंगल के बीच में, पहाड़ियों के बीच में यहाँ एक ऐसा गांव है जहाँ के ग्रामीण, जहाँ के गांव के जो लोग हैं वो कुकन तैयार कर रहे हैं। इस कुकन से रेशम का धागा बनाया जाता है और किस तरह गांव के लोग मेहनत कर रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान इन्हें रोजगार का कैसे इन्होंने तलाश किया है, हम जानते हैं गांव के युवक राकेश से। कुकुन बना के अभी 74,313 कुकुन बन गया है और हम लोग ये स्टेज ग्रेनेज बनाया है। ग्रेनेज बना के हम लोग जो कुकुन को टांगा है, कुकुन को टांगा के कम से कम हम लोग का 2 लाख का ऊपर धंधा चल रहा है। इसमें अंडा बेच रहा है 200 ग्राम में हम लोग 1200 रुपया ये है इसका मांग है। तो 1200 रुपया करके हम लोग अंडा बेचा है गुड़ाबंदा में और इधर कोयली सूता पंचायत में। और हम लोग इस क्षेत्र में कम से कम 10 लाख अभी कीड़ा छुड़ा है, अभी इसी वक्त छुड़ा है। और इसमें दीदी लोग यहाँ रोजगार से वंचित है बोल के जोड़ दिया गया है, इसमें जागरूक किया है, समिति बनाया गया है और दीदी लोग यहाँ काम करती है। इसमें अगर मतलब 2-1 पैसा मिले तो रोजगार करे तो मतलब परिवार भी मतलब कुछ मिलेगा और नहीं तो हम लोग का यहाँ मतलब कुछ भी नहीं है सरकार का, ना कुआं है, चापाकल है, मतलब सब कुछ से हम लोग वंचित है। अगर हम लोग को सरकार और ध्यान देगा तो हम लोग सोच रहे हैं बड़ा स्टेज बना के फिर रोजगार करेंगे। सुबह जब हम लोग साफ सफाई करते हैं उसके बाद तितली को मतलब जो कपटे में लगाते 3 दिन 72 घंटा के बाद उसको निकालते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। उसके बाद अंडा छुड़ा के टेप्रोटेक्स और फॉर्मेलिन से हम लोग धुलाई करते हैं। 5 मिनट मतलब उसमें डुबाते हैं, उसके बाद धुलाई करते हैं। जब तक चिपचिपाहट ना हटे उतना तक हम लोग रगड़ते हैं। उसके बाद उसको मतलब फैन या मतलब छाया जगह में सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर पैकिंग होता है, मतलब 7 दिन के बाद कीड़ा निकल जाता है। क्या उम्मीद है, क्या रोजगार हो? और इस रोजगार को वो सरकार से चाहते हैं कि उन्हें मदद मिले ताकि इस ग्रामीण क्षेत्र, पहाड़ी इलाके, नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है उस क्षेत्र के ग्रामीण महिलाओं को विकास से जोड़ा जा सके। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। ये लॉकडाउन के दौरान यदि ये इससे जुड़े हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इसमें महिला समूह जुड़े हुए हैं और ये कुकुन की खेती में लगे हैं। ये हाल फिलहाल मेरे संज्ञान में भी आई और हम चाहते हैं कि पूरे प्रशासनिक मदद से इसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए, लोगों की सक्रियता इस पर दिखाई जाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक इसका खेती का प्रयोग या फिर इसके जो मिलने के स्रोत हैं उनको और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए। खबरें लगा